नमस्कार। मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं भी जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले अंबिकापुर शहर के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी के लखनपुर निवास में पहुंच चुका हूं और आप देख पा रहे होंगे कि विधायक जी वही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमारे चैनल के साथ इनको जोड़ते हैं। जी विधायक जी, हमारे चैनल में आपका पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। जी, तो विधायक जी सबसे पहले तो आपसे मेरे को ये पूछना है कि अभी जो आप लोग का जो मेन पार्ट में 7 से 9 तक जो कार्यक्रम रखा गया है, प्रशिक्षण शिविर, कई लोग उसको चिंतन शिविर का भी नाम दे रहे हैं, तो उसके बारे में बताइएगा कि किस टाइप का कार्यक्रम रखा है और कौन कौन आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और सांसदों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर है। अभी पिछले महीने पचपणी में हुआ है। ये सभी स्टेटों में ये होना है जहाँ जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है। और एक्चुअल में इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जनसंघ से लेके बीजेपी तक के पूरे सफ़र की जानकारी, किन नेताओं ने किस परेशानियों में, किस कारण से पहले तो जनसंघ बनाया और कितना परेशानी झेलकर आज इस स्थिति में पहुँचे हैं, तो ये सारी जानकारियाँ और जनप्रतिनिधि का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनके कर्तव्य कैसे होने चाहिए, उनको क्या क्या अपना काम करना है, आचार विचार, ये सारी चीज़ों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर रहता है। और निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण शिविर से मैं तो पर्सनली मेरा मानना है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होगी और क्षेत्र की जनता को भी उसका लाभ मिलेगा। तो विधायक जी इसमें मुख्य अतिथि बतौर कौन कौन आ रहा है, थोड़ा सा आप अपनी जुबानी बताइएगा। देखिए, हमारे स्टेट के तो सभी विधायक सांसद, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी, प्लस संगठन से हमारे संगठन महामंत्री पवन चाय जी हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी सहित बहुत से वरिष्ठ प्रदेश से भी आएंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहिएगा तो उद्घाटन सत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आदरणीय JP नड्डा जी कल 7 तारीख को शुभारंभ करेंगे। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और कई और संगठन के नेता, हमारे BL संतोष जी, शिव प्रकाश जी, B सतीश जी, तावड़े जी, विनोद तावड़े जी, ऐसे वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता जो हैं, इनका हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। और समापन सत्र के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से सहमति मिल चुकी है। समापन सत्र में उनका आगमन होगा। अच्छा विधायक जी, एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी जो अंबिकापुर शहर में जो गांधी चौक में प्रीमियम शराब दुकान खोली गई है, तो उसको लेकर जो है विपक्ष पार्टियां विरोध कर रही हैं, तो उसमें विधायक जी क्या प्रतिक्रिया देंगे, आप बताइएगा। देखिए, ये जो दुकान खुली है, जी, जैसे पूर्व में 3 दुकान है अंबिकापुर में, शराब दुकान, शराब जी दुकान जी। 3 दुकान है। उसकी बिक्री के आधार पर, उसकी जो सेल आती है उसके आधार पर ऐसा लगा कि मतलब शासन स्तर पर कि एक प्रीमियम दुकान की आवश्यकता है यहाँ। तो ये उसी हिसाब से खोला गया है। और निश्चित रूप से देखिए भाई, वैसे तो सभी जानते हैं कि शराब के परिणाम क्या हैं, लेकिन बिक तो रही ही है बाकी दुकानों में। तो एक प्रकार से कहा जाए तो हायर लोगों के लेने के लिए एक अच्छी दुकान मिल गई है। उन दुकानों में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो निश्चित रूप से इसका भी लाभ मिलेगा जनता को। और जहाँ तक बात स्थान चयन की है, जी जी। हालांकि उद्घाटन होने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर खोला गया है। मेरे से नगर निगम ने कोई जानकारी नहीं दी, आबकारी विभाग ने मुझको कोई जानकारी नहीं दी कि मेरे निवास के जस्ट बगल में चौक के ऊपर खोला जा रहा है। ये मेरी जानकारी में नहीं था। और चूँकि उसके बाद हम लोग लगातार रायपुर दौरे पर है, तो मैं जानकारी भी नहीं ले पाया कि यहाँ पर कैसे खुली। लेकिन बिक्री के हिसाब से जो ज़रूरत दिखी उसके हिसाब से दुकान खुली है।
विधायक जी, जैसे कि विपक्ष पार्टी के लोग जो है इसको लेकर कांग्रेस के जो महिला संगठन है वो कलेक्टर साहब को आवेदन देने भी गए थे, और उनका जैसे कहना है कि वहाँ पे आपका निवास तो है ही है, एसपी हैं, डीएसपी हैं, यहाँ तक कि दुर्गा मंदिर है और कई कोर्ट हैं और आसपास जो है मंत्रियों का घर है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शहरों में या अपने यहाँ पूर्व में भी, जी जी मैं एकदम क्लियर कट जी करूँ जी कि शहर में ही दुकानें थी और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती थी, लोग खरीदते थे, अपना निकल जाते थे। बल्कि जो इन अंदर में जो दुकानें हुई हैं उनमें भी बल्कि समस्याएं पैदा हुई हैं। वहाँ दुनिया भर के उसके साथ के चिकना सेंटर वगैरह खुल जाते हैं, लोग वहीं पीने खाने लगते हैं। तो आप रायपुर में भी देखिए, पूरी दुकानें शहरों में मेन रोड में ही है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहाँ तक सभी के निवास है, तो बल्कि एक सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा ही है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। हालांकि स्थान चयन थोड़ा सा मुझे भी लगा कि हमारे ही निवास के जस्ट बगल में हो गया, थोड़ा अटपटा जरूर लगा। लेकिन चूंकि मेरे से कोई राय नहीं लिया गया था निगम द्वारा देने से पहले, तो उस बारे में तो निगम वाले ही बताएंगे कि किस स्थिति में उनको दिए। और विधायक जी, जैसे कि निगम की आपने बात की, तो जैसे नगर निगम में 48 वार्ड आते हैं अंबिकापुर शहर में, और जैसा कि अभी सुनने में आया कि फंडिंग भी आई हुई है नगर निगम में, लेकिन अब बरसात में फंडिंग आया है और विकास जो है सड़कों में जैसे नाली वाली का जैसे ज़्यादा पानी आने से भर जा रहा है और उससे जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लोग जो है थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं, और बोला जाए तो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। तो और जैसे तो उसमें कब तक क्या कहेंगे? देखिए, क्या निर्देश देंगे आप नगर निगम को? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि पूर्व में निगम में बजट नहीं आया, चाहे जिस भी कारण से नहीं आया, शहरी क्षेत्र में विकास तो हुआ ही नहीं। जो पुराने समय की सड़कें थी, नालियाँ थी, सब टूट गई थी। हम लोग की जब माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार आई, हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी नगरीय प्रशासन मंत्री बने, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी यहाँ प्रभारी मंत्री बने, काफ़ी उन्होंने काम हमारे सैंक्शन किए, रकम जारी की, जो कि काम काफ़ी हुए। अभी जो लगातार विकास कार्यों के लिए पैसा आ रहा है, बरसात में काम नहीं हो सकता, उसका टेंडर का बाकी प्रोसेस हम लोग करके रखेंगे। जैसे ही बरसात ख़त्म होगी उन कामों को किया जाएगा। रहा सवाल अभी जो नालियाँ भर रही, तो निश्चित रूप से उसमें नगर निगम के सभी लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की आम जनता को परेशानी न हो। और मैं ये शहर की जनता को क्लियर आश्वासन दे रहा हूँ कि नगर निगम क्षेत्र के सभी जो भी नाली और सड़क के काम हैं बरसात बाद हो जाएंगे, और हमारी 5 सड़क जो कि अभी काफ़ी टूट फूट गई हैं, चाहे खरसिया रोड हो, चाहे स्टेशन रोड हो, चाहे बिलासपुर रोड हो, चाहे रामानुजगंज रोड हो, चाहे आपका बनारस रोड हो, इसकी स्वीकृति और सारी चीज़ हम बरसात में हर हालत में करवा लेंगे। बरसात के तत्काल बाद इनको भी टेंडर करके हम एकदम शहर को चकाचक कर देंगे। और विधायक जी, जैसा कि आप अभी जो है साला पर्वोत्सव कार्यक्रम में हो चल रहा है, जिसमें आप भी जा रहे हैं, उसको लेकर क्या देखिए, तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सोच थी जी कि नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत बढ़िया से करें, मिठाई खिला के, तिलक लगा के, माला पहना के, और उनको जो भी शासन की योजनाओं के तहत किताब कापी दे के, ताकि बच्चे की झिझक ख़त्म हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में इस कार्यक्रम में जाऊँ। मेरे को लगता है मेरे जाने से बहुत ज़्यादा नहीं तो 1% भी अगर बच्चों का उत्साह बढ़ेगा, और हमारे सभी प्राचार्य शिक्षक लोग भी थोड़ा सा उसके प्रति ध्यान देंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। और बहुत अच्छी सोच थी डॉक्टर साहब की। साथ ही साथ अभी सरस्वती साइकिल योजना, वो भी डॉक्टर रमन सिंह जी की सोच थी। अभी प्रवेशोत्सव के तत्काल बाद सरस्वती साइकिल वितरण योजना में भी मैं जाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जाने से थोड़ा सा बच्चों का उत्साह बढ़ता है, और इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा विधायक जी, उस दिन जैसे कि आप लोग स्कूल गया था तो बच्चों ने आप लोग को गीत भी सुनाया था, जहाँ सरगुजा सांसद चिंतामणि भी थे कि एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, सभी स्कूलों में जी
जहाँ भी जा रहे हैं, अभी भी मैं यहाँ PM श्री स्कूल में गया था लखनपुर में, बच्चे बड़ा अच्छा स्वागत गीत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हैं और निश्चित रूप से उससे हमको ये बेनिफिट मिल रहा है कि बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि ले रहे हैं और टीचर भी साल भर सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ न कुछ करवाते रहते हैं। क्योंकि देखिए, पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बहुत अंतर आ गया है। हम लोग जब पढ़ते थे तो इतना तनाव नहीं था पढ़ाई का, आज बच्चों के ऊपर बहुत तनाव रहता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, योगा, व्यायाम होने से उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो मैं तो कहता हूँ कि स्वागत गीत ये सारी चीज़ें लगातार होते रहना चाहिए ताकि बच्चे मन से तन से भी स्वस्थ रहें। और विधायक जी, चलते चलते आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि विधायक जी को क्या है कि बहुत जिम्मेदारी है। पूरे सरगुजा के इस माँ महामाया की पावन नगरी के विधायक हैं। विधायक जी, जैसे कि अभी बरसात का सीज़न है तो कई जगह नदी नाले उफान मार रहे हैं और उसमें कई जगह जो है लोग जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, तो उनको सुरक्षा क्या संदेश देंगे आप बरसात में बचने के लिए? देखिए, कई साल बाद लगातार बारिश हो रही है जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, नदी नालों की वजह से थोड़ा सा लोगों को तकलीफ़ ज़रूर हो रही है। तो मैं तो जहाँ पर भी इस टाइप की जगह है जहाँ आवागमन की थोड़ी दिक्कत है नदी नालों के उफान की वजह से, सभी से ही आग्रह करता हूँ कि बिना विशेष ज़रूरत के इस समय घर से न निकलें। ये 2-4 दिन की बात है और स्वयं को सुरक्षित रखें, सबसे ज़रूरी है। शासन प्रशासन की मदद और सारी चीज़ें तो बाद में पहुंचेगी और निश्चित रूप से हम लोग चाहे वो लुंड्रा क्षेत्र हो, चाहे सीतापुर क्षेत्र हो, चाहे जहां भी है, इनको हम चिन्हांकित कर रहे हैं। जहां भी उफान की वजह से आवागमन अवरुद्ध हो रहा है, आने वाले समय में उन सभी जगहों में बड़े पुल बनाकर आवागमन को सुगम करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं सरगुजा विधायक के अंबिकापुर के श्री राजेश अग्रवाल जी के साथ जुड़ा हुआ था, जिन्होंने हमारे सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। और इनका बयान है कि अभी जैसी बरसात बीतेगा वैसे ही जो है सड़क जो है अच्छी हो जाएंगी और सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। अब मैं इनका ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय महामाया माँ।